अति पिछड़ा समाज के संघर्ष के लिए पटना के गांधी मैदान में देखिए जो जितने भी अति पिछड़ा समाज के जो संघर्ष मोर्चा के जो लोग हैं, पूर्व विधान पार्षद रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी का आज विधानसभा का घेराव था और उन्हें डाक बंगला चौराहा पर रोक दिया गया। हालांकि हल्का पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है। रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जो पूर्व विधान पार्षद है, उनके साथ तमाम जो तेली तमोली दांगी जो अति पिछड़ा समाज के अलग अलग समाज के जो लोग हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं और आज विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन विधानसभा तक पहुंचने नहीं दिया गया है और पटना के डाक बंगला चौराहा पर ही इनको रोक दिया गया है। हमारे साथ पूर्व विधान पार्षद रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी हैं। चंद्रवंशी जी, क्या कहिएगा जो आज आप लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, बीच रास्ते में ही आप लोग को रोका गया? देखिए, हम लोग 2015 से हैं, जब से नीतीश जी की सरकार ने काला कानून ला करके जिसमें अपेक्षाकृत संपन्न जातियां तेली, चौरसिया और दांगी को मूल अति पिछड़ा से में जोड़ने का काम किया है, उससे हमारी हकमारी हो रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के मंसूबे पर उसने पानी फेरने का काम किया और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण दिया था इन मूल अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के लिए, वह आरक्षण आज अर्थहीन हो गया है। इसको मुखालफत करने के लिए हम लोग 2015 से आंदोलनरत है। उसके विभिन्न आयाम थे आंदोलन के। हम लोगों ने रथ यात्रा की, विधानसभा तक नहीं जाने दिया ना। आज के जो घटना है, हम लोग गांधी मैदान से विधानसभा घेराव का शांतिपूर्ण मार्च रखे थे, लेकिन सरकार डर गई और सरकार के जो प्रशासन के गुंडे थे, पुलिस गुंडे, उन लोगों ने गांधी मैदान को एक एक गेट को सील करने का प्रयास किया कि वह समय से पहले हमारा गेट को सील कर दिया जाए और प्रदर्शनकारी को इसी गांधी मैदान में छोड़ दिया जाए। इस बात को हम लोग समझ गए। हमारे आधा से अधिक साथी अभी भी कई जगह रोड में जाम में फंसे हुए हैं। कई साथियों को परवाह नहीं किए बिना हम लोग यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद पुलिस की प्रशासन ने जेपी गोलंबर पर भी जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया, लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ तक कि लाठी भी चली क्या? हाँ, उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास किया तो लाठी भी चलाई गई। हमारी माताएं बहनें जो इस जुलूस में बड़ी संख्या में थी, बिहार महिला पुलिस के उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन पर लाठियां चटकाई गई और उनके साथ बदतमीजी की गई। इस तरह से पुलिस का जो रवैया है, इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। बावजूद इसके हम लोग के प्रदर्शनकारियों के तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। हम लोग चाहते, हम लोग इतनी संख्या में थे कि पुलिस पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन हम लोग की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। हम उन समाजवादियों का नारा, गांधी जी का नारा को याद करते हुए कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, उस सिद्धांत पर कायम रहते हुए हम लोग डाक बंगला चौराहा तक गए। विश्वास था उतना संख्या में लोग पहुंचे रामबल्ली जी? हाँ बिल्कुल, उससे ज्यादा संख्या में पहुंचे थे, लेकिन हमारे साथियों को पुलिस की डंडा चटका करके तितर बितर करने का प्रयास किया गया और पर भी लाठी चली है। हाँ, महिलाओं पर लाठी चली, पुरुषों पर लाठी चली। हमारे कई जो लोग हैं वो चोटिल भी हुए हैं। इस तरह से पुलिस की जो रवैया है, हरकत है, वो कहीं न कहीं निंदनीय है और आगे आने वाला चुनाव में अति पिछड़ा जो 110 जाति के लोग हैं और गोलबंद होंगे और दुगना उत्साह से आंदोलन करेंगे और आगामी चुनाव में यह जो सरकार जो है कुंडली मार के बैठे हुए है, 8 वर्षों से हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, उसके लिए हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। लेकिन जो विश्वास था आपको कि विधानसभा तक जाएंगे, ये बात आप रखेंगे, अति पिछड़ा की हक की बात आप लगातार करते रहे हैं, अति पिछड़े समाज की, तो उस हक पे तो कहीं ना कहीं अंकुश लगा। आप लोग को नहीं जाने दिया गया, बीच सड़क पर ही रोक दिया गया। सरकार को ये भय है, सरकार ये जानती है, लेकिन यह जानती है तो इस सरकार को गलतफहमी अब दूर करने की जरूरत है। पहले जानते थे कि अति पिछड़ों की संख्या है, लेकिन संगठित नहीं है, जातियों में बटा हुआ है, लेकिन इस चीज को अब सब जाति के लोग समझ गए कि जाति के नेताओं के द्वारा जो जातीय मीटिंग होती है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का भला होता है, जातियों का भला नहीं होता, अति पिछड़ा का भला नहीं होता। इसलिए सरकार चाहती है कि अंग्रेज के पैटर्न पर फूट डालो और शासन करो, इसीलिए जातियों में, कुनबों में बांट करके। लेकिन आज 110 जाति के लोग एक साथ चलने का संकल्प लिया है और जब हम 110 जातियों के लोग एक साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो सरकार, किसी सरकार में तो फिर आगे नहीं है। आगे और हम लोग आंदोलन तीव्र करेंगे, संगठन को और मजबूत करेंगे और आगे अगर समय आया तो हम लोग इस चुनाव में इसको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए इन दलों को, जो दल हमारा हकमारी करने का काम किया है, चाहे वो कोई। वोट नहीं करेंगे सरकार? बिल्कुल वोट नहीं करेंगे।
है और उसको अपनी हैसियत का एहसास हो जाएगा। इसलिए आने वाला चुनाव में सरकार के लिए यह चेतावनी है कि अब हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले नहीं है। 110 जाति के लोग तैयार हो गए हैं। आज जिस तरह से लोगों ने अपने जबरन हिम्मत और साहस का परिचय दिया है, बलिदान का परिचय दिया है, लाठी खाने के लिए, गोली चल खाने के लिए तैयार थे सड़कों पर, उस जज्बा को देख करके मुझे विश्वास है कि आने वाला समय अति पिछड़ों का होगा, ईबीसी का राज होगा। जो बिहार का 1 नंबर का कुर्सी है, ईबीसी का बेटा बैठेगा। सबसे बड़ी आबादी ईबीसी का है और ईबीसी के लोग जब दलित और आदिवासी के साथ तालमेल करेंगे तो 60% आबादी हो जाएगी और आज 60% हाशिए पर है। इसलिए जो अंतिम पौदान पर लोग हैं उनको इकट्ठे होने का हम लोग आह्वान करते हैं। सब जातियों के नेतृत्व हम लोग के साथ है और सब लोगों ने मिलकर के यह निश्चय किया है। मैं तो इसको कुर्बानी भी दिया हूं और आगे भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। कि शुरू में सरकार सोची थी कि रामबली जी को सदस्यता समाप्त कर देंगे, डर से सरेंडर कर जाएगा और सब आंदोलन ठप पड़ जाएगा, लेकिन मैंने दल की सदस्यता खोना मंजूर किया लेकिन आंदोलन से पीछे हटना मंजूर नहीं किया और आगे भी संकल्प दोहराता हूं कि मैं इससे बड़ी सी कुर्बानी देनी पड़े, अगर जान की भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम लोग देंगे, लेकिन 110 जातियों का जो मूल अधिकार है उस मूल अधिकार के साथ हम लेकर के रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमारे सारे साथी एक से एक जाबाज साथी है। देखिए उमा शंकर सहनी जी हैं, बनारसी ठाकुर जी हैं, सुरेश निषाद जी हैं, दिलीप पाल जी हैं, शिवपूजन ठाकुर जी हैं, हमारे अजय कानू जी हैं, एक से एक दानी प्रजापति जी है, एक से एक हमारे साथी जाबाज साथी है और सब जातियों के साथी हैं, एक जाति विशेष के नहीं है। इसलिए सब लोगों ने दिल से यह तय किया है। हो सकता है कि हमसे कोई हुमायूं अंसारी साहब हैं और अल्पसंख्यक भी बड़े पैमाने पर, हम लोग कल ही परसों गए थे सिगोड़ी में, वहाँ हजारों लोगों ने वहाँ से 4 और 4 8 गाड़ियाँ वहाँ से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हैं इसमें शिरकत करने। कुछ रास्ते में फंस गए हैं, कुछ आ गए हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों ने, अगर हमसे गलती हो जाए, इनसे गलती हो जाए, उनसे गलती हो जाए, तो छोटी मोटी बातों पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग तो एकता को कायम रखना है। यह संकल्प के साथ यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और इसमें हमारा भी पूरा विश्वास है कि सब साथियों का जो समर्थन मिल रहा है, ये कोई भाड़े के साथी नहीं है। डिस्पर्स होने के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में हम लोग लौट करके यहाँ आए हैं, यह बताने के लिए काफ़ी है कि हम लोग के अंदर जज्बा क्या है और हम लोग को आगे भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। देखिए पूर्व विधान पार्षद जो रामबली सिंह चंद्रवंशी तमाम जो अति पिछड़ा समाज के लोग उनके साथ पटना के जो है डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे थे, विधानसभा जाने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रोका गया और उनको वापस भेज दिया गया है। कई महिलाएं पर जो है लाठीचार्ज भी की गई और तमाम जो अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं वो रामबली सिंह चंद्रवंशी के साथ हैं। उन्होंने दावा किया है कि आगे भी उग्र आंदोलन होगा और सरकार जो आज एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं 60% उनको हाशिए पर रख दिया है, तो आगे सरकार जो जितने भी अति पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो उनको अब वोट नहीं देंगे और नीतीश कुमार को खुली चुनौती भी उन्होंने दिया है। जिस तरीके से तमाम जो लोग जो हैं अलग अलग अति पिछड़े समाज के लोग वो पटना के गांधी मैदान में जब वहां से उनको भगाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो यहाँ आकर ये लोग जो है अब रामबली सिंह चंद्रवंशी जो पूर्व विधान पार्षद हैं उनके साथ खड़े हैं और अपनी हक की बात कर रहे हैं। और हालांकि रामबली सिंह चंद्रवंशी जो पूर्व विधान पार्षद, उन्होंने ये कहा है कि आगे भी उग्र आंदोलन होगा और सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला जाएगा। अपने सहयोगी शशि कुमार के साथ पटना से मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 915398 IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर,
बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।